अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुफियान इकराम और आज हम आईसीएस कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 के एक नए लेक्चर में मौजूद हैं। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि आज जिन टॉपिक्स के बारे में हमने पढ़ना है एक तो हम उसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आज थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन होगी और उनके दरमियान कंपैरिजन को देखा जाएगा। इसके बाद पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारा आज का लेक्चर शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक क्वेश्चन है जी, इज कंप्यूटर इंटेलिजेंट? आप क्या समझते हैं कि कंप्यूटर इंटेलिजेंट है? नो जी, कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है। हालांकि वो इतनी ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर रहा है हमारी डेली रूटीन के अंदर, वो बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है। इवन हर इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर जो है ना वो लाजमी होता जा रहा है। आगे इंशाल्लाह इसी बुक का चैप्टर नंबर 4 है जिसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। तो लेकिन अगर कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है तो ये इतनी सारी टास्क को कैसे परफॉर्म कर लेता है? कंप्यूटर इज डेफ एंड डम्ब मशीन। कंप्यूटर के पास इमोशंस नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, कंप्यूटर के पास थिंकिंग पावर नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। अगर ये सारी की सारी चीजें कंप्यूटर के पास नहीं है तो देन हाउ कंप्यूटर परफॉर्म सच टास्क? तो जो सारी टास्क कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है ये कैसे परफॉर्म कर रहा है? तो जनाब, वी टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। हम बताते हैं कंप्यूटर को कि क्या करना है और कैसे करना है। अब हम कैसे बताते हैं? बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शन। हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन लिख के बताते हैं और फिर कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करके ये जो टास्क है वो परफॉर्म करता है। हम कंप्यूटर को बताते हैं कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शंस। तो कंप्यूटर को हम बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। तो these instructions written to tell the computer what to do and how to do are called programs or software। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं क्या करना और कैसे करना है, ये कहलाते हैं हमारे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस ये है कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो एक या एक से ज्यादा प्रोग्राम्स से मिलकर बना होता है। तो एक प्रोग्राम को भी सॉफ्टवेयर कहते हैं और मल्टीपल प्रोग्राम्स मिलकर भी सॉफ्टवेयर ही बनाते हैं। तो अब दो मेजर कैटेगरीज हैं आपके सॉफ्टवेयर की जिनको हमने पहले भी पढ़ा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनकी डिटेल में नहीं जा रहे, कंपैरिजन पे जाते हैं। तो डिफरेंसेस बताए गए हैं यहाँ पे। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, आर डिजाइन टू मैनेज द रिसोर्सेज लाइक मेमोरी, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। यानी ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे होते हैं। रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जितने हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपके कंप्यूटर में ऐड और कंप्यूटर को कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो उन रिसोर्सेज को मैनेज करना कि भी मेमोरी किस सॉफ्टवेयर के साथ कितनी देर काम करेगी, किस प्रोग्राम के साथ कितनी देर काम करेगी, तो ये सारी की सारी टास्क आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे आर डिजाइन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो बनाए जाते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, कोई एक काम को परफॉर्म करने के लिए, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो पूरे के पूरे इंटायर सिस्टम को मैनेज कर रहे होते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ये एक काम को भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टार्ट रनिंग व्हेन द सिस्टम इज पावर्ड ऑन एंड रन अंटिल द सिस्टम इज पावर्ड ऑफ। तो जाहिर बात है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ने पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज करना होता है। तो जैसे ही कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो हमारा पूरा का पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑन हो जाता है और तब तक चलता रहता है जब तक हम सिस्टम को बंद नहीं कर देते। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टार्ट व्हेन द यूजर बिगिंस एंड इट एंड्स व्हेन द यूजर स्टॉप्स इट। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूजर जब मर्जी चलाए और जब मर्जी एंड करे। यानी अपनी कोई टास्क को परफॉर्म करना था तो उसने उस सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाया और कुछ देर के बाद जब वो टास्क को परफॉर्म कर लिया तो सिस्टम को आपने उस सॉफ्टवेयर को आपने बंद कर लिया। इसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है एज टाइम शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, क्लाइंट सर्वर्स,
ये इस तरह की टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्किंग कर रहे होते हैं। जबकि अगर आप बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो इट इज क्लासिफाइड इनटू पैकेज सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम। तो ये हमने क्लासिफिकेशन पहले भी देखी थी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। इसी तरह फर्दर पॉइंट कहता है इंस्टॉल द कंप्यूटर सिस्टम एट द टाइम व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड। तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि इसमें सारे के सारे सिस्टम को चलाना होता है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही एक क्लासिफिकेशन है, एक टाइप है। तो जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है वो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इंस्टॉल एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर चाहे तो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे, ना चाहे तो ना करे। यानी एक मिसाल लेते हैं, मोबाइल की एग्जांपल लेते हैं। तो मोबाइल के अंदर आप एक कोई अगर व्हाट्सएप रखना चाहता है तो रखे, नहीं रखना चाहता तो चाहे उसको डिलीट कर दे। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके मोबाइल के अंदर पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि उसी ने सारे के सारे सिस्टम को मैनेज करना है। तो उस मोबाइल के अंदर कोई एंड्रॉयड, कोई iOS, कोई विंडोज का वर्जन लाजमी इंस्टॉल होना चाहिए। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जरूरी नहीं है, जब उसका दिल करे, जोन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनका उसका दिल करे, यूजर का दिल करे, वो उसको इंस्टॉल कर ले, नहीं तो ना करे। फर्दर है कैपेबल सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कि कैपेबल ऑफ रनिंग इंडिपेंडेंटली। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना भी हो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना वो बड़ी आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से अपना काम परफॉर्म करता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कहा गया कि कांट रन इंडिपेंडेंटली, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकेले नहीं चल सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की बेस पे चलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होंगे। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चल सकते, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कांट रन इंडिपेंडेंटली। अब हमने लास्ट टाइम जब पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन हो। तो अब प्लेटफॉर्म ही अगर नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे रन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यूजर नेवर इंटरेक्ट विद सिस्टम्स सॉफ्टवेयर एज इट फंक्शन इन बैकग्राउंड। तो नॉर्मली होता कुछ ही हुआ, हमारा प्रोसेस कुछ इस तरीके से चल रहा होता है कि हमारा यूजर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ बहुत कम इंटरेक्ट करता है। होता ही हुआ है कि यूजर इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, यानी देखें यूजर इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व्हाइल यूजिंग स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ यूजर इंटरेक्ट करता है और जो भी इनपुट आउटपुट लेनी होती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फर्दर इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर फिर फर्दर चूंकि सारे के सारे हार्डवेयर को मैनेज कर रहे होते हैं, तो सारे के सारे काम को परफॉर्म करवाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर अपनी सारी की सारी कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर ये वापस रिटर्न करते हैं आउटपुट आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वापस यूजर को आउटपुट रिटर्न करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीड सिस्टम सॉफ्टवेयर टू रन। तो ये बात हम पहले कर चुके हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना इंतहाई जरूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम। जारी बात है, क्रूशियल यानी लाजमी है कि आपका जो सिस्टम है वो काम करे, तो उसके लिए आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना इंतहाई जरूरी है। जबकि कहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नॉट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। यानी अगर वही एग्जांपल है कि आप अपने मोबाइल से व्हाट्सएप को डिलीट कर देते हैं तो क्या मोबाइल चलना बंद हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं, मोबाइल का सिस्टम तो चलता रहता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर ना भी हो, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिस्टम को चलाने के लिए। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर ये नहीं, मोबाइल के अंदर आपका iOS इंस्टॉल नहीं है, एंड्रॉयड ही इंस्टॉल नहीं है, तो क्या मोबाइल चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आर क्रूशियल फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, जबकि आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नॉट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
ठीक है। तो ये एक डिफरेंस था सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और समटाइम्स ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी आप इसको इम्पोर्टेंटली तैयार कर सकते हैं। और ये जो जितने डिफरेंस मैंने आपको बताए इसको अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़िएगा, और जो जहां से भी आपको नहीं समझ आती आप काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि मैं फर्दर आने वाली वीडियोस के अंदर आपके जो इश्यूज हैं उनको क्लियर करके वीडियोस को बनाऊं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा, और मेरा यानी सुफियान इकराम का सलाम पहुंचाइएगा। अल्लाह हाफिज।